तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे चैप्टर के बारे में, जो कंटिन्यूटी है, जिसका हिंदी में संतत बोल सकते हैं। संतत पढ़ने के लिए पहले आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले क्लास में कर रखा है, तो आराम से ये चैप्टर पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि संतत होने के लिए क्या क्या चाहिए। ये रहा छिपा हुआ खजाना, जो कि संतत होने के लिए शर्त है। क्या लिखा है कि लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ अल्फा प्लस h जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ अल्फा माइनस h, जो कि बराबर होना चाहिए किसपे, f ऑफ अल्फा। यानी x बराबर अल्फा पे अगर आपको x बराबर अल्फा पर संतत ज्ञात करना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा, वो कुछ इस तरह है। यानी कि LHL जो होना चाहिए वो RHL के बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ जो x बराबर अल्फा पे जो वैल्यू होगा वो भी बराबर होना चाहिए, जिसको हम RHL को प्लस के टर्म में लिखते हैं, LHL को माइनस लगा के। और ये तो सिंपल, ये हमने पिछले लिमिट वाले चैप्टर में कर रखा है, तो ये करना है। देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये कुछ दे रखा है, इसमें सातत्य की जांच करना है, कंटिन्यूटी जांच करना है, और ये जो है आपका ग्राफ बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि x बराबर 0 पे कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 पे आते हैं। तो x बराबर 0 आपका ये रहा, x बराबर 0। x बराबर 0 माइनस पे जाए, यानी कि 0 के थोड़ा सा पहले 0 ये रहा, पूरा ये जो लाइन है ये 0 है। और 0 के अगर थोड़ा सा पहले आए तो कुछ नहीं है, मतलब कि वो प्रांत में नहीं है, डोमेन में नहीं है। डोमेन में नहीं है तो क्या लिखेंगे वो, कि नोट इन डोमेन, यानी कि प्रांत में नहीं है। प्रांत में नहीं है तो उसका बात ही नहीं करेंगे, प्रांत में नहीं है तो उसको हटा देते हैं। अब देखते हैं 0 प्लस पे, मीन्स 0 के थोड़ा सा आगे। 0 ये रहा पूरा लाइन, ये 0 है, 0 के सामने ये। तो 0 प्लस पे यानी 0 से थोड़ा सा बाद आते हैं तो ये 1 की तरफ आता है, यानी 0 प्लस पे हमारा 1 हो रहा है। वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है। अब 0 पे देखते हैं, प्योर 0 पे देखेंगे तो वैल्यू हमारी 1 है। यानी कि कंटिन्यूटी होने के लिए क्या क्या चाहिए, कि प्लस वाला जो है इक्वल होना चाहिए माइनस के जो इक्वल होना चाहिए, जो एग्जैक्ट वैल्यू पे जो आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं प्लस वाला इक्वल है 1, माइनस वाला डोमेन में ही नहीं है। अगर डोमेन में ना हो तो उसको हटाते हैं, बाकी दो को मिलाते हैं। तो यानी 0 प्लस वाला 1 आया और 0 का 1 आ गया। अगर ये दोनों सेम है तो ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, यानी संतत है। अगर डोमेन में अगर रहता और इसका वैल्यू अगर 2 रहता, तो अगर 2 रहता तो ये प्लस वाला और माइनस वाला इक्वल ना होता, इसीलिए वो संतत ना होता। और अगर डोमेन में ना हो तो जो डोमेन में ना हो उसके अलावा जो देखते हैं, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो संतत कहलाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं उदाहरण, x बराबर 3 पे देखते हैं, यानी 3 माइनस पे देखते हैं। 3 माइनस 3 कहाँ है आपका, ये रहा 3 माइनस, यानी 3 से थोड़ा सा पहले, 3 यहाँ है, थोड़ा सा पहले आते हैं यहाँ पे। 3 माइनस पे क्या आ रहा है वैल्यू, x बराबर 3 माइनस पे क्या वैल्यू है, ये 2 के करीब है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस पे 2 लिखा। 3 प्लस की बात कर रहा है, मीन्स 3 के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये कहाँ, यहाँ पे कुछ आएगा। यहाँ पे भी क्या है, 2 है। चलो 3 प्लस पे भी 2 आ गया। अब देखते हैं फक 3 पे क्या आएगा। 3 पे देखते हैं तो ये तो लड्डू है, लेकिन ये खाली है तो यानी इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं है। यहाँ कहाँ है, फिर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भरा हुआ लड्डू है, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी वो 3 पे आएगी। जहाँ पे खाली है वो वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, यानी इसके आगे जो वैल्यू है ऊपर ये लेंगे। यानी 3 पे जो वैल्यू हमारी आ रही है वो 3 के बराबर आ रही है, यानी कि f ऑफ 3 जो होगी वो ये रहेगी। इसमें क्या आप कर सकते हैं,
लिमिट में हमने पढ़ा था कि लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्ट रहने के लिए क्या होना चाहिए कि बाएं पक्ष की सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है। यानी कि अगर ये दोनों बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। जबकि कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चाहिए कि RHL और LHL यानी कि दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा बराबर होनी ही चाहिए, जो कि है। साथ ही साथ जो वैल्यू जो x बराबर 3 पे जो वैल्यू होगी यहाँ पे इस सवाल में x बराबर 3 पे जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। यानी कि अब जब नहीं है तो ये संतत यानी कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सीमा इसका एग्जिस्ट करती है। यही चीज़ आप x बराबर 1 पे आपको करना है कि x बराबर 1 पे क्या क्या होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि x बराबर a पे क्या करेंगे। x बराबर a पे है तो अगर जब 1 पे बात करते हैं तो 1 माइनस पे जो वैल्यू आ रही है, 1 प्लस पे जो वैल्यू आ रही है और 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो तीनों को नोट करेंगे। नोट करने के बाद अगर तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो वो क्या कहा जाएगा कि वो संतत है, और अगर इक्वल ना आए तो संतत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको ये पूछ दे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं तो आप माइनस वाला और प्लस वाला वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई जो यहाँ पे हुई तो लिमिट जो है वो सीमा जो है एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अभी तक हम इतना ही रखते हैं। बाकी का जो टॉपिक है वो जल्दी अपलोड होगा, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए।